हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ ब्लाउज आर्म होल के फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ। जो हमारा ब्लाउज रहता है वो एक ही टाइप का नहीं होता है। ब्लाउज के पैटर्न बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ब्लाउज के पैटर्न अलग अलग होते हैं तो उनमें जो आर्म होल मार्किंग करने का तरीका है वो भी अलग होता है। अगर आप सारे ब्लाउज पैटर्न में सेम तरीके से आर्म होल की मार्किंग कर रहे हो तो फिर जो आर्म होल की फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी। जैसे हमारा ब्लाउज डीप नेक होता है, बॉट नेक होता है, स्लीवलेस होता है, हल्टर नेक होता है, उन सब में जो आर्म होल का फॉर्मूला होता है वो चेंज होता रहता है। जो फॉर्मूला आपने डीप नेक में यूज किया है वो आप बॉट नेक में यूज नहीं कर सकते, और जो आपने बॉट नेक में यूज किया है वो आप स्लीवलेस ब्लाउज में यूज नहीं कर सकते हो। पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके आर्म होल का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत सिंपल रहेगा समझने में। डीप नेक, बॉट नेक और स्लीवलेस, इन 3 तरीकों से आज हम आर्म होल की मार्किंग करना समझेंगे। अगर आपने इन 3 तरीकों को कवर कर लिया और इन 3 तरीकों से आप आर्म होल कटिंग करना सीख गए तो बाकी जितने भी ब्लाउज के पैटर्न रहेंगे ना, उसमें आप खुद से आपके आर्म होल की जो फॉर्मूला रहेगा उसे मॉडिफाई कर सकोगे, और आपको खुद को समझ में आएगा कि किस तरह से फॉर्मूले को आपको चेंज करना होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके पास कोई नया ब्लाउज पैटर्न कटिंग के लिए आता भी है तो आर्म होल की गलत कटिंग की वजह से वो आपका बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि आर्म होल में आपको क्या चेंज करना है, जिससे कि आप आने वाले न्यू पैटर्न की जब भी कटिंग करोगे उसमें आपके आर्म होल की जो फिटिंग रहेगी वो एकदम परफेक्ट आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आर्म होल कटिंग का सही तरीका पता नहीं होता है, और ब्लाउज का कोई सा दूसरा पैटर्न जब हम ट्राई करते हैं और पुराने पैटर्न की तरह ही हम आर्म होल को कट कर देते हैं तो आर्म होल की तरफ से हमारी फिटिंग बिगड़ जाती है, और फिर हम उसे सही भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लाउज आर्म होल की तरफ से बिगड़ गया तो उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से आप आर्म होल फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लंबाई के लिए निशान लगाया हुआ है और शोल्डर भी मैंने निकाले हुए हैं 5.25 इंच के। चेस्ट का साइज मेरा 36 है। 36 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे शोल्डर को निकाला है शोल्डर चार्ट की हेल्प से। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। डीप नेक ब्लाउज में मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, ये आपका फॉर्मूला रहेगा डीप नेक में। तो मेरा चेस्ट है 36, 36 को मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 6 इंच। आपके चेस्ट का जितना भी साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 करना है, और ये आपका हर साइज में फिक्स फॉर्मूला है जब आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे होंगे। यहाँ से भी मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट का साइज 36 है। 36 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे, और यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच का मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। इतनी मार्किंग हो गई, चेस्ट वेस्ट सबकी मार्किंग कर ली। अब बात करेंगे आर्म होल की। तो यहाँ से हम आर्म होल गहराई का निशान कितने इंच पे लेते हैं, तो इसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेना है। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आर्म होल में गहराई का निशान लगाते हैं। इसमें आपको आपके चेस्ट का साइज देखना है और चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही आपको गहराई देनी है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 36 है, तो मैं देख लूंगी कि 36 मेरा किस लाइन में आ रहा है। फर्स्ट वाली लाइन में आपको 28 से लेके 31 तक के चेस्ट के साइज देखने हैं। सेकेंड लाइन में 32 से लेके 39 तक के साइज आपको देखने हैं। उसके बाद 40 या 40 से प्लस जितना भी रहेगा उसके लिए आपको लास्ट वाली लाइन देखनी है। तो अगर आपके चेस्ट का साइज 40 है ना, तो फिर जो आपकी गहराई रहेगी वो 1.25 इंच रहेगी। अभी मेरे जो चेस्ट का साइज है वो सेकंड लाइन में आ रहा है 36, तो बैक पार्ट में मेरा गहराई का निशान लगेगा 1 इंच में, फ्रंट पार्ट में निशान लगता है 0.75 इंच पे। ठीक है, तो अभी बैक पार्ट का हम देखेंगे 1 इंच। यहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा दूंगी 1 इंच पे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आर्म होल को बैक साइड से ½ इंच माइनस करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है, जो आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ये जो फॉर्मूला है ना वो आप हर साइज में यूज कर सकते हो, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। पर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि किसी के आर्म होल वाला साइज ज्यादा हेल्थी है तो फिर आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक बार आर्म होल को चेक करके देख लेना है। अगर आर्म होल छोटा रहता है तो यहाँ से आप आर्म होल को ½ इंच बढ़ा सकते हो। अभी मैं चेक करूंगी यहाँ से, तो चेक करने के लिए ½ इंच जितना शोल्डर हम छोड़ेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और आर्म होल को चेक करके देख लूंगी कि मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से जो मेरा आर्म होल है वो रेडी हो रहा है 8.75 इंच पे, और मुझे ये 8.75 इंच पे ही रेडी चाहिएगा। तो ये तो हो गई डीप नेक में मेरे आर्म होल की मार्किंग।
अब ये वाला ब्लाउज मुझे स्लीवलेस चाहिए, यानी कि इस ब्लाउज में मुझे स्लीव अटैच नहीं करनी है, तो क्या तब भी इसी तरह से मैं आर्म होल की मार्किंग करूंगी? अगर मैं इसी तरह से सेम मार्किंग अपने स्लीवलेस ब्लाउज में कर देती हूँ तो फिर क्या होगा? अब जब हमारी स्लीव अटैच होती है ना यहाँ से, तो 1/2 इंच जितना आर्म होल तो हमारा ऐसे ही माइनस हो जाता है, इतना आर्म होल तो हमारा सिलाई में चला जाता है, तो आर्म होल और हमारा बढ़ के ही रेडी होता है। जो हमने कटिंग करी है ना उतने इंच पे हमारा आर्म होल रेडी नहीं होगा। स्लीव अटैच करने के बाद इतना कपड़ा आपका स्टिचिंग में चला जाएगा और इतना यहाँ से हम नाप के देखेंगे, ये जो बाहर वाला साइड रहेगा ना उतने पे आपका जो आर्म होल है वो रेडी होता है, यानी कि 9 इंच पे रेडी हुआ है। अब इस ब्लाउज को अगर मैं स्लीवलेस बना रही होती तो यहाँ पे मैं पाइपिंग अटैच करती, पाइपिंग अटैच करने में भी मेरा लगभग इतना ही कपड़ा चला जाता। तो जब मेरा कपड़ा जाता तो यहाँ से जो मेरा आर्म होल है वो कितना बढ़ जाता, 9 इंच पे चला जाता। और बढ़ने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं तो यहाँ से तो आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी, साइड फिटिंग भी आपकी एकदम बराबर आएगी, लेकिन जो आपका आर्म होल है वो झोल खाने लगेगा, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है यहाँ से। दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपके आर्म होल की साइड फिटिंग वाला एरिया रहता है वहां पे भी ये बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, यहाँ की भी स्किन आपकी शो होगी, यानी कि आर्म होल तो आपका यहाँ पे आ रहा है बॉडी पे, लेकिन जो कपड़ा रहेगा ना वो पीछे ही रह जाएगा, तो इतनी स्किन आपकी दिखने लगेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। और स्लीवलेस ब्लाउज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो साइड आर्म होल की फिटिंग ही होती है। अगर वो एकदम परफेक्ट आ रही है तो ब्लाउज भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या चेंज करना है, अगर आप इस ब्लाउज को स्लीवलेस बना रहे हो तो आपको क्या करना है, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया है आर्म होल का, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। ये मेरा डीप नेक ब्लाउज है जो स्लीवलेस है, तो इसमें मैं क्या चेंज करूंगी, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच। ये हो गया मेरा आर्म होल का फॉर्मूला मॉडिफाई। इस तरह से आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को चेंज करना है। आप चाहें तो इसको लिख के भी रख सकते हैं, ताकि आप जब भी जो भी पैटर्न का ब्लाउज बनाए तो आप फॉर्मूला देख के उसमें आर्म होल की मार्किंग कर सकें। जब हम ब्लाउज में स्लीव अटैच कर रहे थे तब फॉर्मूला हमारा क्या था, सिर्फ इतना था, चेस्ट डिवाइड 6। लेकिन अब हम जो ब्लाउज बना रहे हैं उसमें हम स्लीव अटैच नहीं कर रहे हैं, तो चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच। चेस्ट डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 6 इंच। अब मैं उसमें से माइनस कर दूंगी 1/2 इंच। 6 में से मैंने 1/2 इंच माइनस किया तो मेरे आर्म होल आए 5.5 इंच के। तो यहाँ पे अब जो मेरा आर्म होल आया है वो 5.5 इंच का आया है, यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज में आर्म होल की मार्किंग होगी मेरी 5.5 इंच पे। शोल्डर है मेरे 5.25 इंच के, आर्म होल के लिए मैं निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। इस लाइन को करूंगी स्ट्रेट, इतना कर लिया। अब इतना ही करना आपका काफी नहीं है, और भी बहुत सारे चेंज रहेंगे जो आपके होंगे। तो वो क्या रहेगा, आपका क्रॉस मार्किंग रहेगी। हम क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे वापस से। तो यहाँ पे हमने हर साइज के लिए क्रॉस मार्किंग दी हुई है। ये आपका डीप नेक ब्लाउज के लिए, स्लीवलेस ब्लाउज में जो आपकी क्रॉस मार्किंग रहेगी वो चेंज हो जाएगी। तो किस तरह से आपको इस मार्किंग को चेंज करना है, ब्लाउज जो है वो अभी हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो बैक पार्ट में हमने यहाँ पे कितनी गहराई दी थी जब हम डीप नेक बना रहे थे, 1 इंच। अब स्लीवलेस ब्लाउज में हमारी स्लीव अटैच नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे, यानी कि जो गहराई का निशान आपने 1 इंच पे लगाया था उसमें आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच प्लस करके 1.25 इंच पे। इससे क्या होगा, जब हम ब्लाउज पहनेंगे तो जो हमारा साइड फिटिंग वाला एरिया रहेगा ना, जैसे ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, अब जो मेरी बॉडी है उसमें जो मेरा आर्म होल है वो तो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, लेकिन ब्लाउज का आर्म होल मेरा पीछे साइड में ही रेडी हो गया, यानी कि थोड़ा सा बैक में रेडी हुआ है जो आर्म होल। तो उससे क्या होगा, जब मैं ब्लाउज पहनूंगी ना, इतनी जो मेरी बीच की स्किन रहेगी ना वो शो होगी, ये इतना वाला जो साइड का एरिया रहेगा ना वो दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्म होल गहराई का निशान है ना उसको बढ़ा देते हैं, ताकि स्लीवलेस ब्लाउज में आर्म होल हमारा आर्म होल की जगह पे ही जाके फिट बैठे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे होगे, यहाँ पे आपको 0.25 इंच गहराई बढ़ा देनी है। बढ़ाने के बाद दूसरी चीज हम क्या करते हैं, आर्मोल को बैक साइड से 1/2 इंच माइनस कर देते हैं, ताकि जो आर्मोल की फिटिंग वो एकदम परफेक्ट आए। तो यहाँ से आपको 0.25 इंच ही आर्मोल को डाउन करना है। जैसे हम 1/2 इंच यहाँ से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम स्लीव अटैच करते हैं, स्लीव अटैच करने की वजह से आर्मोल में हमारा झोल आता है, तो वो झोल ना आए इसलिए आर्मोल को हमें बैक साइड से 1/2 इंच माइनस करना पड़ता है। अब स्लीवलेस ब्लाउज में तो हमारा ऐसा कुछ नहीं रहता कि हमें स्लीव अटैच करनी है तो वो झोल आएगा, लेकिन फिर भी आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है, ताकि जो फिनिशिंग के साथ आर्मोल एकदम परफेक्ट बैठ सके। तो यहाँ से अब मैं आर्मोल की गोलाई दे दूंगी। अब आप देखेंगे कि हमारा आर्मोल डीप नेक ब्लाउज में तो कितना बड़ा था, लेकिन जब हमने इसे स्लीवलेस कर दिया तो वही आर्मोल हमारा कितना छोटा हो गया।
आर्म होल छोटा होने की वजह से कहीं ये हमारे आर्म होल पे फंसेगा तो नहीं, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं फंसेगा बल्कि एकदम चिपका रहेगा। स्लीवलेस ब्लाउज में जो आर्म होल होते हैं ना, उनकी फिटिंग बिल्कुल हमें चिपकी हुई ही चाहिए रहती है, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी लूज वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ से आप नाप के देखोगे तो आर्म होल हमारा बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है और इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.75 इंच कम हुआ है। अगर आपका आर्म होल 8.75 इंच है और वो स्लीवलेस ब्लाउज में 8 इंच पे रेडी होता है तो वो एकदम परफेक्ट है। 0.75 इंच कम ही आपको आर्म होल रेडी करना है आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इससे जो आपकी फिटिंग रहेगी ना स्लीवलेस ब्लाउज की, वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब इतना छोड़ते हुए आपको कट करना रहेगा जब आप इसे स्लीवलेस बनाओगे। आर्म होल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें चेंज करनी होती है, उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी और फिर हम देखेंगे कि स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। अब हम बॉट नेक ब्लाउज के आर्म होल को समझेंगे। अब हम बॉट नेक ब्लाउज में आर्म होल की मार्किंग समझेंगे। तो जो मेरा नाप है वो सेम है, बस यहाँ पे हमारा चेंज क्या हुआ है, ब्लाउज का पैटर्न चेंज हुआ है। बॉट नेक में मैंने शोल्डर निकाले हुए हैं 6.75 इंच के। जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना, उसका हाफ करके निशान लगाना है। शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया, अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो बॉट नेक पैटर्न में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपने शोल्डर रखे हैं ना, उससे हाफ इंच ज्यादा आपको आपके आर्म होल रखने हैं। तो शोल्डर है 6.75 इंच के, हाफ इंच ज्यादा मैं रखूंगी आर्म होल, यानी कि आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं 7.25 इंच पे। यहां से भी हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो बॉटनिक पैटर्न में चेस्ट की मार्किंग चेंज हो जाती है, यानी कि हमारी लूजिंग ऐड होती है। लूजिंग हम कितनी ऐड करते हैं, 2.5 इंच के। तो 36 में मैं प्लस करूंगी 2.5 इंच, मेरा हो जाएगा 38.5 इंच। इसे करेंगे हम डिवाइड 4, तो मेरा कितना आया 9.75 इंच। यानी कि अब जो मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 9.75 इंच पे। और ये जो लूजिंग रहेगी वो हर साइज में फिक्स रहेगी कि आपको चेस्ट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यहां से हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, यहां से हम 8 इंच पे और 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर चेंज हुआ है, आर्म होल चेंज हुआ है, लेकिन जो आर्म होल की गोलाई है वो चेंज नहीं हुई है। तो डीप नेक में जितने इंच पे आपकी आर्म होल की गोलाई रेडी हुई थी, सेम बॉट नेक में भी उतने इंच पे ही रेडी होनी चाहिए। तो जब मैंने डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी तो मेरा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हुआ था, तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो कितना रेडी हो रहा है, 8.75 इंच पे रेडी हो रहा है और ये मेरा विथ स्लीव है। तो जैसे ये मेरा 8.75 इंच पे रेडी हुआ है, बॉटनिक भी मेरा उतने ही इंच पे रेडी होना चाहिए। तो मैं गोलाई के लिए निशान लगा लूंगी। 36 साइज के लिए जो गोलाई का निशान है वो मेरा लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे आर्म होल को। अब कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल को माइनस करेंगे, तो हाफ इंच तो आपका शोल्डर डाउन में जाएगा, हाफ इंच आपका स्टिचिंग में जाएगा। ये हाफ इंच आपका कटिंग में जाता है क्योंकि शोल्डर हमारे इस तरह क्रॉस में जाते हैं। हाफ इंच स्टिचिंग में जाता है। इनको छोड़ते हुए मैं आर्म होल को नाप के देख लूंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है वो 8.75 इंच पे ही रेडी हो रहा है, जैसा मेरा डीप नेक में रेडी हुआ है। फॉर्मूला चेंज हुआ लेकिन गोलाई में कोई फर्क नहीं आया। गोलाई मेरी जितनी डीप नेक में आ रही थी उतनी ही बॉट नेक में आ रही है। यहाँ से शोल्डर बड़े हैं, आर्म होल बड़ा है, लेकिन गोलाई हमारी सेम ही आई है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि जितना आपने शोल्डर लिया उसे हाफ इंच बढ़ा के अब आर्म होल लो। शोल्डर की फिटिंग आर्म होल पे एकदम परफेक्ट जाके बैठेगी। अब इसे अगर हम स्लीवलेस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जितना आपने शोल्डर रखा है उतना ही आपको आर्म होल रख लेना है बॉट नेक ब्लाउज में, ठीक है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। ये मेरा रहेगा स्लीवलेस के लिए। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। जैसा हमने डीप नेक ब्लाउज में हाफ इंच माइनस किया था ना, यहाँ से भी हमने हाफ इंच माइनस कर दिया। अब हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो गहराई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। सेम जैसा हमने डीप नेक में लगाया है ना, वैसे ही आपका बॉट नेक में लगेगा। 0.25 इंच आपको आर्म होल को माइनस कर देना है बैक साइड से और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई दे देनी है। बॉटनिक ब्लाउज जब भी आप स्लीवलेस रखोगे ना, तो जो हमने लूजिंग ऐड करी है वही लूजिंग ऐड करते हुए आपको ब्लाउज में फिटिंग डालनी है। तो आपका आर्मोल वाला एरिया लूज भी नहीं रहेगा और ब्लाउज में जो आर्मोल की फिटिंग है ना, वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। ब्लाउज के पैटर्न चेंज होंगे तो ब्लाउज के आर्मोल की मार्किंग भी चेंज होगी, लेकिन 3 जो ब्लाउज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न रहते हैं उनको मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आगे धीरे धीरे हम बहुत सारे ब्लाउज के पैटर्न कवर करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न में आर्मोल की मार्किंग को कितना चेंज करना होता है।
तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आने वाले सारे ब्लाउज के पैटर्न के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।